गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। कल मैंने आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी करवा दी थी, ठीक है ना, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थोड़े कल हो गए, बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराता जाऊंगा और चैप्टर के एंड में सारे फॉर्मूले एक साथ दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बजाओ तालियां, तालियां बजाओ, तेज आवाज नहीं आई। तो एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी का है 178 पर पहला ही क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें सारी वैल्यू अपन को निकालनी है। चलो तो स्टार्ट करेंगे बच्चों, आप भी बहुत अच्छे होंगे, मेरी सारी खुशियां आपको मिल जाए। गिवन 10a = 4/3 दे रखा है। पहले अपन एनसीईआरटी कवर करेंगे। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, 10a गिवन है भैया हमारे पास 10a। और मैंने कल भी कहा था आपको कि बेटा स्टडी करके आना, और आपने मौज कर दी होगी। तो 4/3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC, ठीक है ना, BC अपॉन AB, यही होगा ना इसका मतलब। कल भी मैंने बताया था 10a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है ना, एंगल ये वाला ले रहे हैं। ये वाला लेते तो थोड़ा सा चेंजेज होता, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के जस्ट सामने वाला ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 4, और ये कितना हो गया 3। अब मैं आपको यहाँ पर कल मैंने कहा था ना कि पाइथागोरस 8.1 एक्सरसाइज में पाइथागोरस ही हमें करनी है। तो चलो इसका रस निकालते हैं फटाफट से। यूजिंग पाइथागोरस ठीक है ना थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है यहाँ पर कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना हमारा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर। बेबी को बेस पसंद है, AB का होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो कहता है ये कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो भैया हमारे पास बेस कितना है, AB कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस BC कितना है 4 का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर तो हमें पता ही है 9 होता है, ठीक है ना, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ रहा है 16 + 9 25, ठीक है। और किसी को 25 का रूट पता है, ये स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है ना, और इसका रूट होता है 5। तो भैया हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो आ गई 5। यहाँ तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी ले सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी नहीं किया, गिवन लिखा है और पाइथागोरस से हमने हाइपोटेनियस निकाला है, ठीक है। अब आपको निकालना है साइन A। तो भैया साइन क्या होता है हमें पता होना चाहिए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कल ही मैंने समझाया है, जाके किसी ने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, कभी गजनी नहीं बनोगे। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन AC, एयर कंडीशनर वो वाला नहीं है ये, AC हाइपोटेनियस। तो BC कितना हमारा, BC है भैया 4 और AC कितना है 5, ठीक है। तो साइन A आ गया हमारे पास 4/5। कॉस A क्या होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना भैया हमारे पास AB, और ये कितना है AC, ठीक है ना। बेस कितना है 3AB और AC हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 5। तो कॉस A, यही तो पूछ रहा है मैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालो, ठीक है। कॉट A कल ही मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो, अगर भूल गए हो
तो कोई बात नहीं, 4 बादाम डेली की खाए, ठीक है ना। और cot A किसका उल्टा होगा, tan A का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4, मतलब AB अपॉन BC। कल ही मैंने आपको बताया था कि सेक A किसका उल्टा होता है, सेक A उल्टा होता है बेटा हमारा cos का, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB, ठीक है ना। कल ही मैंने बताया था ना सेक A इक्वल टू 1/cos A, तो ये हो जाएगा AC कितना हमारा 5/3, और cosec A कल ही वापस बताया था मैंने, इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल डेली सीक्वेंस में चलो। cosec A किसका उल्टा होता है, sin A का, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC, ये हो जाएगा 5/4। यही हमें निकालना था। सबसे पहले पाइथागोरस निकालो, उसके बाद वैल्यू सारे एंगल की निकालनी थी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, खींच मेरी फोटो, तो फटाफट से खींच लो फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। अगर आप पेज नंबर 179 पर देखोगे तो एक एग्जांपल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 पर एनसीईआरटी का। देखो एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ बेटा मैं आपको, क्योंकि बेटा वो एग्जाम्पल ना समझो, ठीक है ना समझो मेरे मुन्नो। इधर देखो, कंसीडर ट्राइंगल ACB, ठीक है ना। अब लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना है कि राइट एंगल कह रहा है भैया C, राइट एंगल कौन सा हमारा C है, तो राइट एंगल इसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। इन विच AB हमें दे रखा है 29 यूनिट्स, BC दे रखा है 21 यूनिट्स, तो ये कह रहा है ट्राइंगल ABC। अब ये भी ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा लेना है, B ले रहे हैं, ठीक है ना, तो थीटा ले रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, दो वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, एक को पूछा जा रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एक पूछा जा रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूला याद हो, अगर आपको नहीं है तो मैं सारे फॉर्मूले वैसे कराऊंगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखना है, वैल्यू पुट करके फिर लिखना है, ठीक है ना। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस प्यारे से क्वेश्चन को हम तोड़ मरोड़ कर इसका आंसर निकाले अच्छे से। सबसे पहले भैया वही पाइथागोरस, ठीक है ना, तो यूजिंग पाइथागोरस निकालो थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे इधर देखो ध्यान से, वही AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। वहां पे रिपीट कर रहा हूं, देखो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर AB इक्वल टू BC बेस का होल स्क्वायर, AC परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हमें AB गिवन है, BC गिवन है, AC निकालना है, तो जो जिसकी वैल्यू गिवन है पुट कर दो। 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है 21 का होल स्क्वायर, और ये हमारा कवारा है, मतलब ये अभी शादीशुदा नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसके लिए हमें लड़की ढूंढनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये AC है, इसको इधर ही रहने दिया मैंने, इसको मैंने इधर ले लिया, तो ये हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। अब आप इसको क्या कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो, या तो अगर आपको पता है कि 29 का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट निकाल लो 841 माइनस 441, ठीक है, माइनस कर दो 400 आएगा। या फिर एक तरीका और है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे आपकी इच्छा हो। तो चलो 29 का कितना होता है होल स्क्वायर 841 माइनस 21 का होता है 441, 841 में से 441 माइनस करेंगे तो ये आएगा 400, दिख रहा है, ठीक है ना। नींद ना निकाले, इधर देखिए आप, ठीक है ना, ठीक है
तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू रूट 400। ये जो AC का स्क्वायर है ये इधर आगे रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 400 का रूट होता है हमारा 20 यूनिट्स। एक काम करूंगा, मैं आपको सारे है ना ट्रिपलेट बता दूंगा, ठीक है ना, सारे ट्रिपलेट मैं आपको दे दूंगा कौन कौन से 10 या 12 आपके एग्जाम में सफिशिएंट है क्लास 10 के लिए। इस चैप्टर को एंड करने के बाद मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा, उसी के अंदर ट्रिपलेट भी लिखा देंगे। तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। ऐसे हमारे पास 20 आ गया, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, A² - B² A+B और A - B, ठीक है। चलो तो AC आ गया हमारे पास। अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है हमसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये निकालने से पहले एक काम और करते हैं हम कि cos और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, फिर डायरेक्ट पुट करने का काम ही रहेगा। तो cos थीटा क्या होता है भैया हमारा, cos थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन कितना AC, तो BC कितना भैया हमारा 21/29, ठीक है ना। ये अपन को याद ही होना चाहिए कि cos थीटा क्या होता है BC अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AB बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो AC अपॉन AB। तो AC कितना हमारा 20/29। अब देखो cos और साइन की वैल्यू निकाल ली। अब ये दोनों जो पूछ रहा है ना हमें, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू वैसे भी 1 ही आनी है क्योंकि फॉर्मूला में इसकी वैल्यू 1 ही होगी, लेकिन हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर। ये 20 यहाँ पर चिपक गया है, इसको थोड़ा सही लिख देते हैं वरना ये रोने लग जाएगा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ। इधर देखो 20/29 का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया है। ये जो पहला हमें पूछ रहा है इसकी वैल्यू, उसकी जगह मैंने साइन और कोस की वैल्यू पुट की है। 21 का होल स्क्वायर होता है 441 और 29 का होगा 841। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 29 हो जाएगा 841। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम भी हमारा सेम होगा, सेम वो नाम वाला सेम नहीं, सेम, ठीक है ना। तो 841 अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हमारा ये आ जाएगा 441 प्लस 400। दोनों को ऐड करो, 441 प्लस 400 होगा हमारा 841, ठीक है ना। तहलका मचा देंगे। साउथ की मूवियों का नाम होता है ना ऐसा, जानी दुश्मन की अनोखी कहानी, वाह वाह क्या नाम रखते हैं साउथ में। 841/841 तो ये कटेगा हमारा 1, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा भैया। चलो फर्स्ट तो निकल गया हमारा, देखो 1 ही आया ना, और वैसे भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। सेकंड हमसे पूछ रहा है ये, इस बार क्या कर दिया, प्लस की जगह माइनस दे दिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम वही करना है, वापिस वैल्यू पुट करो 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29। झुक के ना देखे, आपको स्क्रीनशॉट देने का टाइम दिया जाएगा लेने का, ठीक है ना। 441/841 माइनस 400/841। कुछ नहीं करना है, वही 21 का होल स्क्वायर कितना होगा 441, 29 का 841, 20 का 400, 29 का 841। एलसीएम हमारा सेम आएगा वही, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर भी 841 है, यहाँ पर भी 841 है, तो ऊपर भी सेम हो जाएगा 8441 माइनस 400। दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो 441 में से अगर 400 माइनस करेंगे तो 41 बचेगा, 41/800, सॉरी 841। तो सेकंड वाले का आंसर ये आया और फर्स्ट वाले का आंसर ये आया।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने एग्जाम्पल 1 कर लिया, 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कर लेना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th सेम टू सेम है, साइन ए कॉस ए की आपको वैल्यू निकालनी है। टेन ए आपको दे रखा है 1, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ना थीटा भी ले सकते हो, टेन ए इक्वल टू 1045 हो जाएगा, ए की वैल्यू 45 वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप टेन ए इक्वल टू 1/1 ले लेना और वहाँ से आप पाइथागोरस लगा के वैल्यू पुट करना, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी आप मत करना एग्जाम्पल का, 180 पेज नंबर पर एनसीईआरटी, क्योंकि जब मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा ना, सेम टू सेम है, जब मैं 10 कराऊंगा तब मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा एग्जाम्पल 5, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल हमें दे रखा है ये B, ठीक है ना, B AB हमें गिवन है 24, BC हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A और कोस A, साइन C और कोस C। देखो ये क्वेश्चन लेने का मेरा जो मकसद है वो आपको ये क्लियर करना है कि अगर एंगल ये आ जाए या एंगल ये आ जाए। देखो एक बार तो पूछ रहा है एंगल A और एक बार पूछ रहा है एंगल C, दोनों ही चीज़ें पूछ रहा है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा जानना जरूरी। एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है तो हम भी घूम जाते हैं। तो इधर देखो सॉल्यूशन देख लो इसका, मैंने आपको कहा था ना कल ही 3 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, पाइथागोरस, थीटा वाले, ठीक है, और तीसरा हमारा प्रूव वाला। तो अभी पाइथागोरस वाले चल रहे हैं हमारे। यूजिंग, बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट पे भी काम चल रहा है पीवीएस लर्निंग की, उस पर भी स्टडी मटेरियल अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। आप यूट्यूब को बहुत ज़्यादा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बहुत जल्दी मैं वेबसाइट को स्टार्ट कर दूं, ताकि मैं आपको सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे देता रहूँ। पाइथा भैया, पाइथागोरस थ्योरम, देखो क्या हो जाएगा हमारा, हमें AC निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एयर कंडीशनर का होल स्क्वायर, AB बेस, बेबी वाला बेस, BC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब मैं होल स्क्वायर बोलता हूं तो ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा हमारा AB कितना है 24 का होल स्क्वायर, BC कितना हमारा परपेंडिकुलर 7 का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर। देखो हमें है ना 50 तक तो स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद होनी चाहिए। 24 का होल स्क्वायर 576, ठीक है, और 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा हमारा 625। क्लियर है। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट बन जाएगा 625, ठीक है ना। तो देखो एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पर दिख रहा है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, चलो लिख के मिटा दूंगा। अगर मैं ये देखो ये 2 है ना, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा सर ये 2 इधर रूट कैसे आया, तो ये 2 जब इधर आएगा तो ये 1/2 बनेगा, ठीक है। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रूट लगा दिया, ठीक है ना। तो आपका जो भी डाउट है ना, मैं आपकी फीलिंग हार्ट टू हार्ट अपना कनेक्शन है, दिल टू दिल, दिल से कनेक्शन, वाह वाह क्या बात है। ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 625 का रूट क्या होता है हमारा 25, ओके। तो ये जो है हमारा ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेनियस हमने निकाल ली AC 25। चलो अब हम निकालेंगे, पहला क्वेश्चन हमें गिवन है साइन A और कोस A, ये गिवन है ना, तो साइन A की वैल्यू क्या होगी और कोस A की वैल्यू क्या होगी। दूसरा हमसे पूछ रहा है ये कि भैया साइन C बताओ और कोस C बताओ, तो बता दो साइन C और कोस C। देखो कुछ समझ में आ रहा है आपके कि यहाँ पर पूछ तो साइन और कोस ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एंगल A है, यहाँ पर एंगल C है। अब ध्यान से देखना, अगर साइन A की बात करूं तो साइन A मतलब एंगल ये है
ध्यान से देखना, फिर कह रहा हूँ, अगर साइन ए की बात करूँ तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना, अगर साइन ए की बात करूँ तो इसके जस्ट ऑपोजिट एंगल जो BC आ रहा है हमारा, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब BC, एक सेकंड, ये हमारा क्या फंस रहा है, ये BC अपॉन कितना, AC। तो BC कितना हमारा 7/25। क्लियर है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एंगल इसके अंदर चेंजेस है। अब हमसे पूछ रहा है ये कि कॉस क्या होगा, तो बेटा कॉस क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो अभी तक हम कर ही रहते हैं तो इसलिए ये इजी लग रहा है। अभी सी वाले में मज़ा आएगा, देखना AC, तो ये हो जाएगा 24/25। ये तो अभी हमने ऐसे 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो ये हमें इजी लगेंगे, लेकिन अब मेन चीज़ इसका रोल है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। अब देखो, अब एंगल ए की बात नहीं की जा रही, ठीक है ना, अब एंगल बात की जा रही है सी की। किसकी बात की जा रही है, एंगल सी की, क्योंकि बी की बात करेंगे नहीं क्योंकि बी तो 90 है। अब एंगल सी की बात की जा रही है। मैंने अभी बताया आपको, जो भी एंगल पूछ रहा है उसके जस्ट सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला ऑपोजिट एंगल हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर एंगल। अभी इसका क्या था, इसका परपेंडिकुलर ये था, अब इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस। बेस हाइपोटेनियस में नो चेंजेस, लेकिन परपेंडिकुलर जो लंब है हमारा, लंबा, ठीक है, उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है ना, इस बार एंगल सी में हमारा उल्टा हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, दो ही चीज़ों का डिफरेंस है। जो एंगल पूछ रहा है उसके सामने वाला जो है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इस बार हमारा, AB अपॉन AC। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको डीपली समझाया। तो AB कितना हो जाएगा, 24/25। ठीक है, और cos C क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हाइपोटेनियस तो हमारा सेम ही है, तो AB अपॉन कितना, AC। तो ये हो जाएगा हमारा 7/25। यही हमारा था और यही चीज़ आपको समझानी थी कि अगर एंगल में चेंजेस आए तो हमारा परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जब तक हम जल्द सेवन कर लेते हैं। देखो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है 10p माइनस कोट आर, मुझे लगता है अब आपकी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर लोगे। और उसका फिगर भी दे रखा है, देखो हमें PQ दे रखा है 12 और PR दे रखा है 13, तो QR कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि 10p, जैसे 10p है ना तो cos sin A हो गया और ये cos C, दोनों एंगल चेंजेस है। तो एंगल का अभी आपको मैंने चेंजेस करना बता दिया कि जो एंगल पूछे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आप कर लेना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थर्ड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है और फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, और फिफ्थ तक आपके जो अभी तक मैंने आपको पाइथागोरस कराए ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है 5 तक। कल अपन करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, तो बने रहिए PVS के साथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि बेटा जब इतना अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और दबा के सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है ना, दबा के सब्सक्राइब करते जाओ। जितनी जल्दी आप सपोर्ट करोगे उतना जल्दी मैं आपके लिए यहाँ पर डिजिटल बोर्ड चिपका दूंगा। वेबसाइट का काम स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, और 6 to 8 भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप जितना सपोर्ट करोगे उससे डबल मैं आपसे सपोर्ट करूंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, अरे रुक जाओ ना यार, हम बात कर रहे हैं, आप बार बार उसको पॉज करने लग रहे। एक तो हमारी ये टीम जो है ना, स्टूडेंट और टीचर के बीच बहुत आती है, सर बंद कर दे, बंद, अरे भैया रुको, हम बात कर रहे हैं, अब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।